तो मैं बात कर रहा हूँ हथियार प्रेमियों के सबसे खास हथियार, सबसे पसंदीदा हथियार। और अगर आपने मिर्ज़ापुर का कोई भी सीरीज देखा हो तो मुन्ना भैया हो या कालीन भैया, ये यही पिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पिस्टल कहा जाता है? ये रेल बने हुए हैं, इसमें आप लगाएं और इसको बस एक बार पीछे कर लें। ये भी बताएंगे कि अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी को ग्लॉक लेना हो तो क्या ये संभव है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज का ये वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल कहे जाने वाले ग्लॉक के बारे में है। और आज ये ग्लॉक एक हथियार प्रेमी के पास है जो ना सिर्फ अपने पिस्टल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बल्कि उस पिस्टल के बारे में वो बताएंगे कि क्यों इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पिस्टल कहा जाता है। और हम उनसे ये भी जानेंगे कि क्या है ग्लॉक की परफॉर्मेंस और उन्होंने क्यों ग्लॉक ली। तो जैसा मैंने कहा था, एक खास गेस्ट हैं आज हमारे साथ जो अपने पिस्टल को लेके आए हैं और हम जानेंगे ग्लॉक के बारे में। तो हमारे साथ आज सीपी गिरी सर हैं जो बिहार के सिवान से हैं। और मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि बिहार में सबसे बेहतरीन अगर शूटिंग रेंज किसी का है तो वो सिवान में सीपी गिरी सर का है। और बिहार में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बिहार से देश को कोई शूटर्स दे रहा है तो सीपी गिरी सर दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर, आज आप स्पेशल गेस्ट बिहार से आए हुए हैं और सिर्फ अपने ग्लॉक के बारे में बताने आए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ग्लॉक कब खरीदा? ग्लॉक लगभग 1.5 साल पहले हमने लिया है। अच्छा। और भी मेरे मित्र लोग रखे थे। अच्छा। तो उनको देख करके काफ़ी मैं इम्प्रेस्ड हुआ और परचेज किया। सर, जो मेरा पर्सनल सवाल है, जो मैं शायद व्यूअर्स का भी सवाल होगा कि ग्लॉक को दुनिया का सबसे बेहतरीन पिस्टल क्यों कहते हैं? बेहतरीन कई चीज़ों को मिला के बनता है। एक तो वेट क्या है आपके वेपन का, एक्यूरेसी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है ना। तो बहुत चीज़ों को मिला के वो बनता है। तो नो डाउट हम लोग जब इसको 25 मीटर पे फायर किए तो बियॉन्ड इमेजिनेशन इसका एक्यूरेसी था। एक्यूरेसी। और लाइट वेट है, कंस्ट्रक्शन बढ़िया है, रफ टफ है, कवर्ड है, हैमरलेस आपका वेपन है। सो क्या होता है कि हैमर वाले में बहुत ज़्यादा जैमिंग या फिर डस्टी एरिया में अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो फंसने वगैरह का चांस रहता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, चूँकि पीछे से भी पूरा कवर होता है। तो बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है ताकि ये लॉन्ग टर्म तक आप इसका यूज कर सकें किसी भी मतलब परिस्थिति जो में। भी एक किसी सेल्फ डिफेंस में आप यूज कर रहे हो या शूटर को चाहिए, वो है एक्यूरेसी, लाइट वेट, इजी टू कैरी। तो सर कह रहे हैं कि ये सारी चीजें इस हथियार में है। और ज्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं चाहूंगा सर एक बार आप वेपन दिखा दें तो शायद सब लोग देखने के लिए बेताब हो ये रहे है, होंगे। ये आपको बता दूं, ये वेपन खाली है। ये मैगजीन एम्प्टी है और सेफ जगह पे बनाया जा रहा है। तो अगर मैं नजदीक से दिखाऊं तो ये है ग्लॉक। एक इसका हम क्लोजअप वीडियो भी करेंगे। अब हाथ में आप जब ग्लॉक को ग्रिप करोगे तो अपने आप आपको ऐसा फील आएगा कि वाकई में ये दुनिया का बेहतरीन पिस्टल है। बहुत ही लाइट वेट है। और मैं बताऊं कि आपको इसका जो अपर पार्ट है, जो बैरल पार्ट है, वो मेटल का है और बाकी सारे पॉलीमर के हैं। तो कहने वाले देशी भाषा में उसे ये भी कहते हैं कि प्लास्टिक का पिस्टल। लेकिन जब ये आग उगलती है तो हमारे अगर बिहार के लैंग्वेज में कहें तो धुआं धुआं कर देती है। बेहतरीन पिस्टल, दुनिया की सबसे खूबसूरत पिस्टल और लाइट वेट पिस्टल। बाकी इसकी और खासियत हम जानेंगे, क्लोजअप वीडियो करेंगे। और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसको एक बार ओपन करके दिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये देखना कि पूरा वेपन कैसे खुलता है और असेंबल कैसे होता है वापस से, तो वीडियो पे बने रहें, क्योंकि सर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपको बधाई हो, इतनी नायाब चीज़ आपके पास है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, और बहुत लोग और जो हथियारों के शौकीन हैं, जो जानते हैं इस पिस्टल के बारे में, तो अगर आप पिस्टल की बात करेंगे तो वो सबसे पहले ग्लॉक का ही नाम लेंगे। इसके बारे में हम और जानेंगे सर के साथ, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। तो क्लोजअप वीडियो करेंगे और देखेंगे ये कैसे ओपन होता है, क्या खासियत है। और वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। चलते हैं इसको एक बार आप पहले तो पार्ट्स के बारे में बता दीजिए, क्या है और कैसे है। बिल्कुल सर, ये इसका मैगजीन है, ये स्लाइड है, ये बॉडी है, ट्रिगर है, हैमर तो इसका इंटरनल हैमर होता है,
बस यही है। अगर डिटैच करना है तो पहले आप ट्रिगर एक बार पुल कर लीजिए, थोड़ा सा स्लाइड को स्लाइटली पीछे, फिर ये लॉक जो है इसको डाउन किया जाए, फिर इसको बड़ा इजीली ये निकल जाता है। वाह सर, ये तो बहुत आसान तरीके से आपने निकाला है या इतना इजी है भी? नहीं, इजी है भी। वो बस थोड़ा सा लॉक है तो लॉक तो अपना काम करेगा ही। तो एक ये है आपका, ये बॉडी स्ट्रक्चर है। बाकी मेन पार्ट इसका यही है जिसमें रिक्वाइल स्प्रिंग है। ये अगर डिटैच करना है तो बस ऐसे हटा लीजिए आप, रिक्वाइल स्प्रिंग हो गया। ये आपका बैरल आ गया, है ना। फिर ये आपका स्लाइड पार्ट है। सर इसमें स्लाइड पार्ट पिन भी अगर आप दिखाएं कि क्यों इसका हैमर अंदर है, या सेफ्टी पर्पज से कैसे ये पिस्टल गिरेगा तो फायर नहीं होगा, एक बार उसके बारे में अगर आप बता दें। इसको बोलते हैं ड्रॉप सेफ्टी। ओके ये देखा जाए, ये पिन है, फायरिंग पिन है इसका, बट ये ऑटोमेटिकली अंदर नहीं जाएगा। ओके जब आप ट्रिगर को पुल करते हैं तो ये एक पार्ट है इसका, ट्रिगर स्ट्राइकर फायर एक्चुअली इसको बोलते हैं, स्ट्राइकर फायर। ओके तो स्ट्राइकर का ये लॉक है, ये दबता है, फिर ये आपका पिन जो है आगे जाता है। आप देखा अच्छा। जाए ये आपका निकल गया। हाँ एक मिनट से मैं क्लोजअप पिन करके ये दिखा दूँ। तो ये फायरिंग पिन है जो अब ये बाहर, अगर आप देख सकते हैं जी। ये फायरिंग पिन बाहर दिख रहा है। और फिर जब ये आप पीछे होगा तो तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक ये वाला पार्ट दबेगा नहीं, और ये वाला पार्ट तभी दबेगा जब ट्रिगर को आप पीछे पुल करेंगे। ट्रिगर में एक और भी लॉक होता है, ये ट्रिगर लॉक ही बोलते हैं इसको। ये दो पार्ट में बटा होता है एक्चुअली। ये देखा जाए, ये जो छोटा वाला है इसको जब तक ये पूरा पीछे ये आप पकड़ के दाबेंगे नहीं तब तक आपका ट्रिगर पीछे नहीं जाता है। पीछे नहीं जाएगा। तो एक लॉक ये भी है, एक लॉक ये ड्रॉप सेफ्टी ये है। तो ये ड्रॉप सेफ्टी की वजह से ही अगर ये पिस्टल एक्सीडेंटली गिरता है जमीन पे तो फायर नहीं होगा। जी बिल्कुल। असेंबली में भी काफ़ी इजी है, बस इसको असेंबली के लिए आपको बैरल बैठाना है। ये बैरल बैठाया जाए, रिक्वाइल स्प्रिंग एज इट इज, इसको लगा देना है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा कि ये जो स्प्रिंग है वहाँ पर स्टैंड जैसा बना हुआ है, जो आप स्प्रिंग को एक बार पीछे पुल करके और स्टैंड पे जहाँ सर ने उंगली रखी है उस पर आप बहुत आसानी से इसको रख सकते हो। ये है, फिर इसको आप दाब के इसी स्टैंड पे आप रख दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है। वापस से इसको सर एक बार, बड़ा ही इजी है इसको रीअसेंबल करना। आप इसको बस यहाँ से शुरू से ये रेल बने हुए हैं इसमें आप लगाएं और इसको बस एक बार पीछे कर दें। ये वापस से अपने असली स्वरूप में आ गया। बहुत ही आसान तरीका। और अगर आप इसके बैरल को हटा के इसका वेट देखेंगे तो सिर्फ बैरल को हटाते हैं तो इसका वेट अप्रॉक्स 40 से 50 ग्राम ही होगा। बहुत ही लाइट वेट है ये। और सर अगर किसी को ये पिस्टल खरीदना हो तो क्या मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, वो मार्केट में भी अवेलेबल है और हम लोग के थ्रू भी मिलता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये स्पोर्ट्स कार है और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कार की वैल्यू और उसकी वेटिंग कितनी होती है वो सबको पता है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और जानना हो, या अगर आप इच्छुक हैं कि ग्लॉक को अपने लाइसेंस के ऊपर, अपने बुक के ऊपर कैसे चढ़ाएं और कैसे इसको यूज़ करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं सर से ज़रूर कांटेक्ट कराऊंगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए। धन्यवाद।